क्यों, क्या लगता है तुमको हम सही जा रहे हैं? पता नहीं, साइन बोर्ड के हिसाब से तो हम सही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का माहौल अच्छा है यार, आसपास का पहाड़ के बीच में है ना। अब ये देखकर आपको लगता है कि हम लोग राजस्थान में घूम रहे हैं। अगर आप भी हम लोग की तरह ये सोचते हो कि राजस्थान मतलब रेगिस्तान, धूप, गर्मी, तो दोस्त आप गलत हो, क्योंकि असली राजस्थान ये है। तो जी ये है ट्रिप टू राजस्थान का एपिसोड नंबर 2। बट इसमें आगे बढ़ने के पहले अ क्विक रिकैप। तो एपिसोड 1 में आपने देखा कि ट्रिप शुरू होने के 5 दिन पहले हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब उन 5 दिनों में हम लोग शॉपिंग भी करते हैं और पूरे टाइम ये सोचते रहते हैं कि हम लोग जाएँ या ना जाएँ। उन 5 दिनों की कहानी देखने के लिए आप पिछला एपिसोड जाके देख सकते हैं। आज के एपिसोड में हम लेके चलेंगे आपको रोड ट्रिप पर फ्रॉम उज्जैन टू उदयपुर। अब 324 किलोमीटर की जर्नी जिसे 7 घंटे में मैक्सिमम ख़त्म होना था, बट वो 12 घंटे की कैसे हो गई। अगर आप लोग भी कार से उदयपुर जाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखो। निकले थे उदयपुर के लिए और पहुंच गए जंगलों में। आई नो आप सोच रहे होगे कि रोड ट्रिप की बात करते हुए बीच में गणेश जी की क्लिप क्यों डाल रहा हूँ मैं। तो जी बात कुछ ऐसी है कि हम लोग 10 तारीख को उदयपुर के लिए निकले थे और 10 तारीख को गणेश चतुर्थी थी। अब हमारा प्लान था कि यार हम लोग सुबह 10 तारीख को 5 बजे निकलेंगे, लेकिन हम लोग उठे 6 बजे और हम लोग को रेडी होते होते 7 बज गए और 7:30 से गणपति स्थापना का मुहूर्त था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फाइनली 10 तारीख है, हम लोग बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं उदयपुर के लिए। ये आवाज़ सुन रहे हो आप चिड़ियाओं की, तोतों की। सुबह सुबह ये आवाज़ आती है ना जब उठने के साथ ही एक अलग सा ही फ्रेशनेस आ जाता है यार अपने आप में। फ़िलहाल तो नीचे जा रहा हूँ चाय वाय पीते, थोड़ा सा पेट का जो है मामला सही होगा चाय पीने के बाद। मेरा था ना मम्मी 4 क्या 5 बज जाएंगे तो भी 6 बजे तक भी नहीं निकलेगा। उठे ही 6 बजे। अब ऐसा करना, अब पीस लेके मत जाना, 7:30 बजे से मुहूर्त है। गणेश जी बाहर ले जाके अंदर बिठा देना और आरती करके चले जाना। तो बहुत लेट हो जाएगा फिर यार। तो अभी तो तुम नहाए धोए नहीं, कुछ नहीं करना। नहाना वाना थोड़ी ना है कुछ, जैसे ही जाएगा बिना नहाए। हाँ पीस लेके जाएगा वो भी गलत है नहीं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जीत नहीं सकते। फिर क्या, फिर हम लोग नहाए धोए, स्थापना की अच्छे से, पूजा की। अब लेट तो हो ही रहा था तो हमने सोचा कि भाई नाश्ता भी कर ही लेते हैं। मोस्ट फेमस नाश्ता ऑफ उज्जैन। देखो टीका वीका लगा कितना बढ़िया लग रहा है, अच्छा तो लगता है पूजा करने के बाद। कितने बज रहे फाइनली? 9:04 हो गए। चलो चलो भाई चलो। तो हम लोग जो हैं मंदिर भी होके आ गए हैं। भाई पापा अंदर हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, तो उनको तो लगेगा टाइम, तो अपन अंदर ही मिलके और आ गए। हम लोग अब निकल रहे हैं क्योंकि 9 बज गए हैं यार। कहाँ कल निकलना था, फिर सुबह 4 हुआ, 5 हुआ, 6, अब 9 हो गया। चलो अब अक्सर जब आप लेट हो रहे होते हो ना तो आप चीज़ें भूल जाते हो जल्दी जल्दी में। आ गए। फिर से जाके आ भी गए। चलो अच्छी ट्रिप रही। अरे वो गाड़ी के पेपर देखने एक बार यार, वो मैंने जो पूरा निकाला है ना शायद उसमें गाड़ी के पेपर्स भी तो नहीं है। तो भाई अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर घर से निकल गए थे, उसके बाद वापस से घर आए। 4 बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, 4 बार मैंने यहाँ का लॉक खोल लिया है। एक बार अंदर वायर भूल गए थे, दूसरी बार गाड़ी के पेपर भूल गए, तीसरी बार में टॉवल भूल गए थे, एक बार और कुछ करने आया था। मुहूर्त ही निकल पा रहा है भाई जाने का। भाई इतने राउंड मारने के बाद, इतने चक्कर मारने के बाद भी एक चीज़ भूल गए। बताओ क्या? इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारी दवाई, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो दवाई ज़रूरी है। उसके बिना काम चल सकता है बट रखना चाहिए थी। अब किसी भी रोड ट्रिप के ना 3 फेज़ होते हैं। एक तो जब आप निकल रहे होते हो तब आपको बहुत मज़ा आता है, या फिर जब आप पहुंच रहे होते हो तब भी आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा होता है। बट ये जो बीच का फेज़ होता है ना, इसमें अक्सर माहौल थोड़ा बोरिंग होने लग जाता है। अब ऐसे ही बोरिंग माहौल चल रहा होता है और फिर अचानक से ये होता है। भी लग रही है पूरा ढकी दिया उसने हमारी गाड़ी को। डरी गई। तुमको क्या लगा?
ऐसे हो गया। शांत हो जा बेटा, कुछ नहीं था। बोला पानी आ गया था कांच पे। अभी हमने हमारा दूसरा स्टॉप लिया है। एक अच्छी जगह हमको दिखी थी। मेन रीजन तो ये है कि भाई बहुत जोर से ना वॉशरूम आ रही है। कितनी जोर से आ रही है बारिश, है ना। साथ हमारे पास है नहीं तो हम जाएंगे कैसे भाई। बारिश में 3 बार बीमार होकर आए अभी घर पे हम लोग। अरे टॉयलेट सामने लिखा हुआ दिख गया, आप आ जाओ अंदर। हाँ इधर ही आ जाओ, इधर से ही आ जाओ। देखना कांटे इधर हैं। ध्यान से पढ़ने की चीज़ें, गुड फूड। अरे ये तो ध्यान कक्ष है यार। हाँ ये मैं इसमें जा रहा था तो ध्यान कक्ष है। मैंने सोचा जूते चप्पल उतारने का क्यों बोल रहे हैं। ये किसका छाता है? आ जाओ 1 मिनट, किसका है छाता? अपन ने छाता ले लिया किसी का, तो आ जाओ 1 मिनट। आपका है। एक बात यहाँ के बारे में अच्छी है कि इन्होंने ना छाता रख के रखा हुआ है। पहले इनको लगा किसी और का होगा, लेकिन ये इन्हीं का है, होटल वालों का, ढाबे वालों का, जो भी है। अब रुके हैं और चाय ना पिए तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिस हिसाब का बारिश वाला माहौल हो रहा था, हमारी साइड वाली टेबल पे गर्मा गर्म दाल चावल हमको दिख रहे थे, तो भाई हमने भी मंगा लिए। भाई हमने चाय के साथ ये कड़ी चावल और दाल मंगा लिए। गर्मा गर्म मज़ा आ गया भाई कड़ी चावल खाने में बारिश में ऐसे। तो मैं आपको भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं। उधर से हम लोग आए थे तो वो MP है, और आगे जाके थोड़ी सी बस दूर पे वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, ये दिख रहा होगा, ये तो ये बॉर्डर है। और ये जो भी जगह थी इसका नाम तो देखा ही नहीं हमने, कहा रुके कहाँ हैं हम। मधुबन रेस्टोरेंट। ओके, ये देखो मध्य प्रदेश एकीकृत सीमा जांच चौकी, तो मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट MP का हमको बोल रहा है थैंक यू। इसका मतलब हम शीघ्र ही राजस्थान में एंटर करने वाले हैं। तो ये जी हम एंटर हो गए हैं राजस्थान में। लाइफ में पहली बार राजस्थान की भूमि पे कदम अभी नहीं रखा हमने। कार के टायर रखे गए, कदम हम बाद में रखेंगे। राजस्थान आप कभी नहीं गए? नहीं मैं नहीं गया कभी राजस्थान में, काम ही नहीं पड़ा कुछ यार। मैं भी नहीं गई। मतलब क्रॉस किया है, क्रॉस जब मथुरा जाओ जब क्रॉस रोड से होता है, लेकिन ऐसे कभी गए ही नहीं। अब यहाँ तक सब सही चल रहा होता है। दिक्कतें शुरू होती हैं जब हम मेन हाईवे से उदयपुर के लिए एग्जिट लेते हैं और वो रास्ता बारिश के कारण बंद होता है। उदयपुर में द हट गया है। उदयपुर के 104 किलोमीटर और बचे। चाय फैलाती नुकसान करवा दिया, देखो इन्होंने कार का नहीं चाय का नुकसान करवा दिया। भाई राजस्थान के तो टोल गेट भी ऐसे हैं शाही स्टाइल के। फास्टैग नहीं है क्या? अरे हमारे पास आखिरी 100 रुपए बचे हैं यार। हमारे आखिरी कैश है, वे तो फिर खत्म हो जाएगा। अब ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है जब लोग वापस आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि आगे पानी भरा है। तो अभी हम लोगों ने हमारा रास्ता चेंज किया है, तो इस रूट पे हम लोग जा रहे थे और आगे पानी भरा हुआ है, तो बहुत लंबी लाइन है। वहाँ से जो लोग रिटर्न होके आए, कोई टैक्सी वाले थे 1-2, वो बोल रहे हैं कि कार नहीं जा सकती है वहाँ से, तो आपको रिटर्न ही जाना पड़ेगा। तो अब हम वापस उस रिटर्न जा रहे हैं उस रोड पे, और गूगल ने कुछ तो रीरूट कर दिया यहाँ पे ऑलरेडी। गूगल तो कुछ और ही बता रहा है, देखो उधर गूगल अपने आप में ही देखो डस लिया उसने अपने आप को आके आगे जाके। तो हमने अभी लोकली पूछा है, गूगल में तो मिल नहीं रहा है कोई रास्ता। उन्होंने कोई तो भदेपुर पता नहीं क्या बोला, वहाँ से होके निकल जाएगा। लेकिन ये जो रास्ता है ये चित्तौड़गढ़ जा रहा है अभी, तो चित्तौड़गढ़ से फिर हम उदयपुर जाएंगे। थोड़ा सा टाइम और लगेगा लेकिन मज़ा तो आ रहा है वैसे तो। ओह शिट मैन, अरे भाई ये तो बहुत ही आग सी लग गई है यार, फटाक से निकालो इधर से। खतरनाक आग है भाई साहब। ये क्या कांड हो रहे हैं जो मेरे को डर लग रहा है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही हाईवे है जो छोड़ा था। मतलब हम जो इतना अंदर से कुछ आके आए हैं, अगर हम वो हाईवे से भी आ जाते तो मेरे को लगता है कि हम यहीं आते। अब माना हमको लेट हो रहा था, हमको एक साइड में ये टेंशन था कि हम लोग उदयपुर पहुंचते हुए बहुत लेट हो जाएंगे, लेकिन दूसरे साइड में जो रास्ता हम लोगों ने लिया था या जो हमें बताया गया था वो रास्ता बहुत अच्छा था। और हम लोग के दिमाग में जो एक इम्प्रेशन था ना राजस्थान को लेके कि यार गर्मी वगैरह होगी, बट भाई ऐसा कुछ नहीं। राजस्थान तो पूरा पहाड़ों में। वैसे बारिश हमको पूरे रास्ते मिली थी, लेकिन जब से हम राजस्थान में एंटर हुए तब से हमको नॉन स्टॉप बारिश मिली उदयपुर तक। तो ऑलमोस्ट हमने कुछ 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई और फाइनली फिर हम उदयपुर पहुँचे। तो फाइनली अभी हम लोग उदयपुर में एंटर हो चुके हैं। पहली बार हमको दिखा है नगर विकास प्रन्यास उदयपुर। तो फाइनली हमको अब एक मॉल दिखा है, लेक सिटी मॉल, और थोड़ी सी गाड़ियाँ दिखी हैं, भीड़ भाड़ दिखी है। तो अब हमको लग रहा है कि हम प्रॉपर सिटी के अंदर आ चुके हैं।
यहाँ से हमारा होटल कितना है वैसे? 13 मिनट्स 3.4 किलोमीटर। तो हाँ मतलब हम आसपास। अब उदयपुर में आने के बाद होटल तक पहुँचना भाई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हम लोग जैसे मेन हाईवे पे आए, हम लोगों ने गूगल ऑन किया, हम लोगों ने हमारे होटल का रास्ता डाल दिया। अब हमारा होटल था भाई सिटी पैलेस से 300 मीटर दूर। हम भाई गूगल को फॉलो करते करते और सिटी पैलेस के गेट के सामने आके खड़े हो गए। दोस्त ये आशिया हवेली, हाँ आशियाना नहीं आशिया। तो किधर से जाना होगा? पार्किंग किधर है? नीचे ही है। तो जी हमारा होटल था लाल घाट पे, जो कि सिटी पैलेस से 300 मीटर की दूरी पे है। और सिटी पैलेस के आसपास की गलियां ऐसी होगी ये हम लोग को पता नहीं था। वैसे हम लोग को होटल से पहले बता दिया गया था कि उनकी कोई पार्किंग नहीं है, बट हमको ये भी बोला था कि 300 मीटर पे गवर्नमेंट की पार्किंग है, जो बात सही थी, बट वो पार्किंग फुल थी। नहीं है आसपास किधर है लगाने दो। तो इन गलियों में से निकलने में और हमको पार्किंग ढूंढने में 2 घंटे लग गए। 10 जगह पूछने के बाद हमको एक जगह मिली हाथी पोल करके, जहां हमने हमारी फाइनली गाड़ी पार्क की। जी हम फाइनली उदयपुर पहुंच चुके हैं। बहुत ही मेहनत के बाद जब कार लेके आते हैं ना, और हमारा होटल लेक सिटी पैलेस के एकदम पास में है, तो हम लोग मार्केट में घुस गए थे और 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, पार्किंग नहीं मिल रही है। 2 गवर्नमेंट की पार्किंग में गए, वो दोनों फुल थी। अभी हमने ये कोई तो बीच में ऐसा मार्केट है, कॉटन पैलेस करके पीछे हमारी दुकान है, तो इसके सामने हमने ये हमारी गाड़ी पार्क की है। रात भर का 100 रुपये और एक दिन और एक रात का 200 रुपये। जो गवर्नमेंट पार्किंग थी वहाँ पे भी इतना ही था, तो ठीक है मतलब। बट और यहाँ पे और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो दूसरे नंबर की हैं, मतलब जीजे है, कोई गुड़गांव की हो, कोई कहीं की है। और मार्केट भी हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पार्क कर दिया आज रात के लिए। यहाँ से जो हमारा होटल है वो 1.2 किलोमीटर है। तो यार यही थी बस हमारी एडवेंचरस जर्नी फ्रॉम उज्जैन टू उदयपुर। कैसी लगी आपको बताइए हमको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखा सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमको लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। भाई अभी फाइनली थोड़ा हाथ मुँह धो के फ्रेशन अप हुए हैं, कपड़े चेंज किए हैं, सबके कपड़े चेंज हो गए। अब हम थोड़ा जा रहे हैं बाहर खाने वाने का देखने के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। ये हमारे रूम की झलक, हम दिखाएंगे, पूरा रूम भी दिखाएंगे।